आए हो? चौधरी अशरफ कहाँ है? मुझे कुछ हिसाब करना है उससे। तुम्हें जो कुछ कहना है तुम मुझसे कहो। अगर उसे मारना है तो उससे पहले तुम मुझे मारो। तुम्हें क्या मारूं? तुम तो पहले ही मर चुकी हो। जिन बहनों के तुम जैसे भाई हो ना, बहनें मर ही जाती हैं। ठीक कहती हो। चौधरी अशरफ कौन है जानती हो? क्या सोचकर शादी की तुमने उसके साथ? तुम्हें बहुत पैसे चाहिए, बहुत सोना चाहिए? हाँ, और क्यों ना चाहिए? हमारा क्या कसूर है कि हम किस्तों में जिंदगी गुजारें? जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हें ये गंदगी में गिरी हुई दौलत ही मिली थी? किसकी दौलत है जो हर तरह से पाक हो? मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसे छोड़ूं मैंने। यही कत्ल कर चुके हो, और कितने करोगे? वो कत्ल तो मैंने नहीं किया था, लेकिन ये जरूर करूंगा। तुम क्या समझते हो? उसे मार दोगे तो क्या उसके गार्ड तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? तुमने एक मुजरिम से शादी की है, तुम्हें बदबू नहीं आती है? जिसके भाई जेल चले गए हो, जिसका बाप उसे छोड़ के चला गया हो, वो शादी भी ना करे तो क्या करे? मैंने शादी की है, कोई जुर्म नहीं किया। इंडिपेंडेंट हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलो। यहाँ से तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती हूँ। नादिया, देखो, अब मैं नादिया कलीम नहीं हूँ, मैं नादिया अशरफ हूँ। छोकरा, तूने इधर किसी छोकरी को तो नहीं देखा? सही, इधर तो अपने लोग हैं। छोकरी नहीं देखी। कैसी थी? जब तूने कुछ देखा ही नहीं तो तुझे क्या कैसी थी? सही, इधर तो हिरनियाँ होती हैं, हिरनियाँ। मैंने छोकरी का पूछा है तो बात हिरनी की करता है। सही, एक ही बात है ना, छोकरियाँ भी तो हिरनियाँ ही होती हैं, पल के पल में इधर उधर हो जाती हैं। मैं जिस छोकरी को ढूंढ रहा हूँ वो हिरनियों जैसी नहीं है, वो पागल है, पागल, समझे? कौन? किसके क्या? आपके या अंदर तो पता नहीं जिसका घर नहीं होता तो रिहाई क्यों मिल जाता? बेटा, घर तो अभी मेरा भी नहीं है। क्या? अंदर आओ बेटा। आओ बेटा। काशी? बेटा, तुम्हारे अब्बू ने वहां दूसरी शादी कर ली और अब वो यहाँ भी आएगी। नहीं, यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम आओ बेटा, आओ बेटा, मेरे पास। जब आखिरी बार तुम्हें मैंने इस घर में देखा तो तुम इतने से थे। ये घर वो नहीं है जहां मैं इतने से इतना हो गया। ये कोई और घर है। बेटा, अब तो माफी मांग मांग के थक गया हूं। हो सके तो अब तो आप लोग मुझे माफ कर दो प्लीज। किस बात की माफी? हमने जेलें देख ली, हमारी बहन धोखा खा गई, बेघर हो गए हम सब लोग। अब क्या माफी? कैसी माफी? काशिफ बेटा, तुम मुझे अपने साथ लेके जाओ। ये घर तुम्हारे बाप का है। नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। जानते हैं हम, आप चले जाएंगे।
अपने जमीर का बोझ सिर्फ थोड़ा हल्का करने के लिए आए हैं यहाँ पे। काशी, सलमा, आप लोग इस घर को दोबारा आबाद कर लो। मैं जानता हूं मेरी कहीं कोई जगह नहीं है। अम्मी, मैं आपको लेने दोबारा आऊंगा। अभी तो मैं खुद नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ। वापस। काशी बेटा, एरियल मुल्क भर के जरूरतमंद बच्चे। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम जमशेद? अच्छा, रास्ते में हो? हाँ, प्लीज जल्दी पहुंचो। ओके, बाय। आप इस वक्त किसी और का इंतजार था? नहीं तो। अब तो तुम्हारे मिलने वालों के अलावा तुम्हारा भाई भी यहाँ आने लगा है। ये किसने बताया आपको? वो मुझे कत्ल करना चाहता है। होगा कोई आपका उसका हिसाब? हाँ, हिसाब है। हिसाब ये है कि मैंने उसकी बहन के साथ शादी की है। अब उसे मुआवजा चाहिए या बहन चाहिए? उसे कहो जो भी चाहिए ले जाओ। बस बहुत हो चुकी। मैं इतने जल्दी आपका सिर चेहरा देखना नहीं चाहती। तो क्या, जो मुझे कत्ल करने आए मैं उसे अपना सर उतार के सोने की तश्ती में रख के पेश कर दूं, या उसके हाथों से हल्का प्याला पी लूं? वो आपको मारने नहीं आया था, बल्कि आपका सिर चेहरा मुझे दिखाने के लिए आया था। तो फिर देख लिया असली चेहरा। क्या चाहिए? आप मुझे क्या दे सकते हैं? तुम उस कैप्टन जमशेद के साथ मिलके मेरे ऊपर एक किताब लिखो। तुम बोलती जाना, वो लिखता जाएगा। अच्छी कीमत मिल जाएगी तुम्हें। अवाम को आपकी जात में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तुमने पैदा करनी है। कर सकोगी? मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर वो पालतू पिल्ला दोबारा यहाँ आया तो तुम्हें भाई की लाश पे रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपके लिए किसी को मार देना क्या मुश्किल काम है? वो मुझे क्या मारेगा? मुझे ज्यादा से ज्यादा 1-2 गार्ड रखने पड़ेंगे बस। बेगम साहिबा, वो साहब आए हैं। जाओ, जाके उन्हें कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। कौन है? बुलाओ उसे। मैंने कहा ना, जाओ जाके कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, जाओ। वो मैंने इन्हें बुलाया था मशवरे के लिए। बैठिए कैप्टन जमशेद। नहीं जी, शुक्रिया।
तुमने बुलाया था मुझे? हाँ, बैठो लो सही। करते हैं ना बात अभी? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं चलता हूँ। ठहरो। अगर तुम मेरी जायदाद के हिस्सेदार बनने के ख्वाहिशमंद हो तो याद रखना कि तुम 16,000 फुट से ऊपर नहीं जा सकते। जी? आप गलत समझ रहे हैं। आइंदा यहां ना आना, वरना तुम्हारी लाश को मेरे कुत्ते लावारिस बना देंगे। बंगले पर कुछ कार्ड्स भेज दो। हाँ, हेलो। ये क्या तुमने मुझे वहां जलील करने के लिए बुलवाया था? प्लीज जमशेद, मुझे नहीं मालूम था कि वो घर आ जाएंगे, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी ना बुलाती। तुम्हें तो मालूम है ना, मेरा भाई उनकी खून का प्यासा हुआ है और उन्होंने वो स्टेटस मुझे कभी भी नहीं दिया। वो शाबानू के बारे में तुम्हें सब मालूम है मुझे, लेकिन मैं उस शख्स से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर भी तारीख नजर आ रहा है। आई एम सॉरी कि तुम्हें एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ा। इट्स ऑल राइट नाउ। देखो नादिया, तुम जज्बाती होकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। तुमने पहले ही अपने आप को एक दलदल में फंसा लिया है, बल्कि अब तो मैं खुद को भी इस दलदल में फंसता हुआ महसूस कर रहा हूँ। प्लीज जमशेद, चौथे साहब की लूज टॉक की वजह से तुम मुझे गलत मत समझना। देखो, अब तो सिर्फ एक तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ, और अगर तुम भी नाराज हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? Don't take tension. Everything will be all right. Take care of yourself. Thank you. पर ना कभी लागू हुआ।
चौधरी साहब, हम लोग रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। चौधरी साहब, आपने इतना माल जमा कर लिया है कि अब आप किराए के आदमियों से रैली करा लें। देखिए, बहुत पैसा है। मैं बताता हूँ इनको ये क्या चीजें हैं। मैं दिखाता हूँ इनका असल चेहरा आपको। ये जो आपके नाम पर जेलों में जाते हैं और पुलिस की गाड़ी में वी का निशान बनाकर तस्वीरें छपवाते हैं, इनका असल रूप ये है कि इनको जेलों में 5 स्टार होटल की सहूलतें मिलती हैं। इसे अंदर किसी ने आने दिया है? बाहर निकालो इसे। और बाहर तुम निकलोगे। ये दूसरी पार्टी का है। मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं समझ पर आती हूँ। पुलिस के हवाले करके छोड़ूंगा। तौबा तौबा तौबा। बाबा, कितना पेट्रोल खर्च हुआ? सही बस 1 टंकी फुल कराई थी, उसी में काम हो गया। 1 टंकी पेट्रोल से ज्यादा कहाँ दौड़ सकती है? सही खोजी साथ हो तो पकड़ना क्या मुश्किल है। आज तक हमारे गोठ के जानवरों को खोजी चोरी से बचाता रहा। ये तो बेचारी परखटी है। सही क्या हुक्म है? बाबा, इसको बड़ी बीवी के कमरे में ले जाओ और खाना पानी दो और पाँव में जंजीर डाल दो। देर मत करो, जाओ। जो हुक्म सही। उठो छोकरी। सही माफ कर दो मुझे। सही मुझे माफ कर दो। सही मुझे माफ कर दो। सही मुझे माफ। अदी, रोटी खा ले। ले खा ले। ले खा ले, रोटी खा ले। ले खा ले। ले 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 ले। खा ले अब, खा ले। देख देख, अभी भाई साहब आएंगे, वो तुम्हें प्यार से बुलाएंगे, तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। ले अब खा ले रोटी। ले खा ले, खा ले। देख देख, खा ले। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। खा ले, ले खा ले, खा ले। तुम कब आए? देखो, तुम पर सिया लिबास बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे सामने ये लिबास मत पहना करो प्लीज। मुझे तो लगता है ये अब मेरा नसीब ही बन गया। मायूसी की बातें मत करो नादिया। उस दिन वो भूल जाओ, उस दिन को मैं भी भूल चुका हूँ। For God's sake। तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरी कोई सहेली नहीं है। ये कहना जरूरी था क्या? जमशेद,
मैं बहुत टूट चुकी हूँ। ना तो मेरा रिश्ता मेरे घर वालों से बना और ना मेरी शौहर से। तुम एक मुश्किल लड़की हो या पागल? देखो, it just happened unfortunately. तुम्हें इस शादी को अब कामयाब बनाना चाहिए। मैं क्या करूं? मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। वो सिर्फ एक शौहर है, वो मुझसे बिलोंग नहीं करता। मुझे तवज्जो चाहिए। समझता हूँ मैं, लेकिन देखो नादिया, जिंदगी को ऐसे तजुर्बात के लिए जाया तो नहीं किया जा सकता ना। तो मैं कब ये चाहती हूँ, मगर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें किसी काम में मगन होना चाहिए। मुझे तसल्ली नहीं, मशवरा चाहिए। मैंने कहा ना कि उससे कहो कि तुम्हारे लिए कोई बिजनेस अरेंज कर दे जिसमें तुम्हारी भी इन्वॉल्वमेंट हो। देखो, और ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, इसके अलावा कोई सलूशन नहीं है कि तुम अपने कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड से सिचुएशन को अपने हक में लाने की कोशिश करो। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, कम ऑन, लेट्स गो फॉर लंच। बाकी बातें वहीं पे करते हैं। चलो। यही होगा और कहाँ हो सकता है? सबा, वाओ, आजकल तुम्हारी स्किन क्या यूज कर रही हो? है वो नया और पिंक। थैंक यू। तो आप हैं मिसेस चौधरी अशरफ? जी, लेकिन अब तो आपकी बहन इसकी दावेदार है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझको पता है कि आपके तबके के सारे काम इतने अहम क्यों होते हैं। तुम वही हो ना जिसने जेल में कैदी बच्चों के लिए आवाज उठाई थी? जी हाँ। आपको क्या दिलचस्पी है इससे? बाबा, हमारे ये इदारा भी कैदी बच्चों के लिए काम करता है। ओह, तो गोया आप जैसी बेगमात कि आपके तबके के सारे काम इतने अहम क्यों होते हैं? तुम वही हो ना जिसने जेल में कैदी बच्चों के लिए आवाज उठाई थी? जी हाँ। आपको क्या दिलचस्पी है इससे? बाबा, हमारे ये इदारा भी कैदी बच्चों के लिए काम करता है। ओह, तो गोया आप जैसी बेगमात फारिग औकात में सोशल वर्क करती हैं। ठीक। वैसे मैं सब जानता हूं कि आप लोग कैसे बच्चों के नाम पर फंड्स खाते हैं। ना बाबा ना, हम उन लोगों में से नहीं हैं। तुम यहाँ आओ, देखो, तब तुमको पता चलेगा कि यहाँ क्या होता है। जो कुछ आप करती हैं उसमें से मुझे हिस्सा देंगी? मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए। अरे बाबा, तुम हमारे साथ काम तो करो। देखो, चाइल्ड लेबर एक इशू है, ठीक, और ड्रग्स में फंसे हुए जो बच्चे हैं उनके लिए भी काम करना है। अरे बाबा, बहुत सा काम होने वाला है। लेकिन मैंने तो कुछ और सोचा है। मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए, और बहुत सारी दौलत नाजायज कामों में ही इकट्ठी हो सकती है, जायज में नहीं। ठीक है बाबा, तुम हमारे साथ चलो, काम करो, तुम्हें बहुत सा पैसा मिलेगा। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए रहने के लिए और घूमने फिरने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा, चलो देख लेते हैं कि आप हमें कब इस्तेमाल करती हैं। देखो बाबा, तुम जो कुछ सोच रहे हो ना, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। डिप्टी जेलर ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी, सो मैंने सोचा कि कहीं तुम मिस गाइडेड मिसाइल न बन जाओ। अरे बाबा, हम तो तुम्हें बचाना चाहते हैं। सो थिंक ओवर इट। मैंने सारे कागजात देख लिए, ये भिजवा दो। जी सर, ठीक है।
सर वो काशिफ आया है। काशिफ जी। तो भाई बुलाओ उसे। क्या करते हो तुम? बुलाओ बुलाओ। अरे आओ काशिफ, तुम्हारी रिहाई की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। कैसे हो? छोड़े सर, पार्टी ने मेरे लिए क्या किया पूछा तक नहीं किसी ने मुझे। अरे काशिफ, जिस केस में तुम मुलविस थे ना, उस केस में तो पुलिस मुजरिम को कोर्ट तक नहीं पहुंचने देती। तो क्या पार्टी ने मेरी जान बचाई? हाँ, हमने तुम्हारा ख्याल रखा है और रखना भी चाहिए। जान खून है, छलक तो जाता, अगर संभल जाए तो अच्छा है। जान बख्शी का शुक्रिया सर। काशिफ, बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम कायदे कानून के साथ चलो, तालिब इल्मों को अच्छी राह दिखाओ, उनकी मदद करो। इस वक्त अच्छे स्टूडेंट लीडर की जरूरत है। सर मेरी किसी को क्या जरूरत हो सकती है? काशिफ, बात दरअसल यह है कि इस वक्त जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनके मद्दे मुकाबिल अच्छे तालिब इल्मों की तंजीम की जरूरत है। तो आपका ख्याल है कि एक नई तंजीम बनाई जाए? नहीं, मलिक नवाज को पार्टी ने निकाल दिया है। वो स्टूडेंट विंग को अपने असर में रखने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने अच्छे किरदार से, अच्छे कामों से मुस्बित अंदाज अपनाकर अपना रिकॉर्ड भी दुरुस्त कर सकते हो, उनकी मदद भी कर सकते हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम स्टूडेंट्स को अपनी तरफ रागिब करो। ओह, तो गोया स्टूडेंट्स में दो ग्रुप बनाए जाएं, एक असली, एक नकली। मैं ये चाहता हूं कि इस गंद को खत्म किया जाए। इस वक्त इस मुल्क को सुकून और अमन की जरूरत है, इसलिए अच्छे और सुलझे हुए तालिब इल्मों की तंजीम की जरूरत है, ताकि कोई तालीमी काम हो सके। वो तो ठीक है सर, लेकिन एक डर है कि फिर कोई हमें इस्तेमाल ना करे। ये सब हो सकता है, लेकिन मेरी कुछ शराइत होंगी। भाई, तुम्हारी सब शराइत हमें मंजूर है? मैडम, ये उन 6 बच्चों का डाटा है जो सेंट्रल जेल में सिर्फ इसलिए कैद हैं कि उनके पीछे जाने वाला कोई नहीं है, कोई जमानत देने वाला नहीं है उनका। लीगल एडवाइजर को फोन करो और मेरी मीटिंग करवाओ उससे इमीडिएटली। मैडम, इन बच्चों को हम रिलीज करवा सकते हैं और आप अपने इदारे के जरिए उनको तालीम भी दिलवा सकती हैं। ये बच्चे कल तक रिहा हो जाने चाहिए और मैं इनका अच्छा इंतजाम भी कर दूंगी। गुड। मैडम, इसके अलावा और भी बहुत से बच्चे हैं जिनके केसेस की पैरवी करने वाला कोई है नहीं। ठीक है बाबा, आप मेरे लीगल एडवाइजर को सब कुछ बता दो, वो उनकी पैरवी करेगा। बेहतर। यहाँ क्यों आया है? क्या कर रहा है यहाँ? इसे बाहर निकालो। आई से गेट आउट। ये यहाँ से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तुम जानती हो ये कौन है? अच्छी तरह जानती हूँ। हमने इसको अपने इदारे में जॉब दे दी है, हमें जरूरत है इसकी। क्या? तो ये यहाँ काम करेगा? क्या काम करेगा ये? किराए पे कत्ल करेगा ये? क्या करेगा? अब बस करें चौधरी साहब, फोन ना जलाएं इतना अपना। आई से गेट आउट। डोंट शाउट। कुदरती जड़ी बूटियों से बना करशी का। अब इश्तिहारी मुजरम आएंगे, कातिल आएंगे। मुझे पता है किसने आना है और किसने नहीं आना। तुम जानती हो इसने मुझ पे कातिलाना हमला किया? इसे तो जेल में होना चाहिए था। अगर कातिल की बहन तुम्हारी बीवी बन सकती है तो उसका भाई मेरे ऑफिस में काम क्यों नहीं कर सकता? नहीं जानता था तुम ये दाव लगाओगी मुझे। अच्छा चेहरा दिखाया है तुमने। अब देखते हैं किसकी जीत होती है और किसकी मात। ठीक है बाबा, ये केस हो जाएगा इंशाल्लाह, सॉल्व हो जाएगा।
आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम क्या चाहते हो? उसे मेरे मुकाबले में खड़ा करने के लिए बिजनेस में ले आए? वो तुम्हारा मुकाबला क्या करेगी? उसे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। तो देख लिया ना उसका मेंटल लेवल। तो ऐसी लड़की से तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? वो क्या मुकाबला कर सकती है तुम्हारा? ना तुम मेरे कामों में दखल दो, ना मैं तुम्हारे कामों में दखल दूंगी। मेरा दुश्मन मेरे ही घर में रहे, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें काशिफ को निकालना होगा। तो ठीक है, एक डील करते हैं। तुम उसकी बहन को निकाल दो, मैं उसे निकाल देती हूँ। मुझे मालूम था कि तुमने इस डील के लिए ही उसे यहां रखा है। रखा तो मैंने उसे इसलिए है कि वो बड़ा काम का आदमी है। लेकिन अगर इस तरह तुम्हारी जान छूट सकती है तो मुझे अपना प्यादा खर्च करने में कोई इतराज नहीं। तो ये शर्त है तुम्हारी? हाँ, सोच लो। देखो, मैं उसे अभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? मुझे आइंदा वो तुम्हारे ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। हल्की हल्की ये तुमने क्या किया? फिजिक्स से मजाक करते हो? मजाक तो आप लोग हमसे कर रहे हैं। मैंने दाल नहीं जग में पानी डाला है। और आप लोग हर आने वाले कैदी को मुजरिम क्यों समझ लेते हैं? जरूरी तो नहीं कि हर आदमी ने जुर्म किया हो। सर, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो और वैसे भी तुम्हारी सजा खत्म होने वाली है। तुम जल्दी रिहा होने वाले हो। खामखा अपने लिए परेशानी पैदा ना करो। मुझे मालूम है कि मुझे कब रिहा होना है और कब यहाँ वापस आना। क्या मतलब है? जो जुर्म नहीं किया उसकी सजा पा रहा हूँ और वो मैं अब जाके करूंगा। तुम मेरे दफ्तर आओ। सर, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? जी सर, आप जरा वेट कीजिए, मैं पता करता हूँ। सर वो आते हैं अभी, आप प्लीज तशरीफ रखिए सर, प्लीज। थैंक यू सर। हाँ कलीमुल्ला भाई, सुनाओ, काम हो गया आपका? काम कैसे हो सकता था खालिद साहब? हर काम के लिए अलग अलग करते हैं। असल में बात यह है कलीमुल्ला साहब के ब्यूरोक्रेसी के अपने ढंग होते हैं। जी हाँ, और पर्चियों के रंग होते हैं अपने अपने। कोई नीली स्याही का रुपका होता है, कोई सुर्ख स्याही का, और कोई सब स्याही का। असल में बात यह है कि एक तो हमारा मसला ये है कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक नौजवानों में से बेरोजगारी दूर की जाए। बड़ी अच्छी पॉलिसी है आपकी। मेरे बेटे को फिर दलदल में धकेल दिया आपने, लेकिन उसकी बेरोजगारी दूर हो गई। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने पूरी नेक नियति से उसके टैलेंट को चैनलाइज किया है। अब वो इस तरह बुरे कामों से बच सकता है। किसी का कोई एतबार नहीं रहा, सब 2 नंबर के लोग हैं। नहीं कलीमुल्ला साहब, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सियासत की बालादस्ती के लिए कर रहा हूँ। सियासत की बालादस्ती क्या होती है ये जानते हैं आप? क्या कल्चर है आज का कि दूसरे को नीचे फेंक के आप खुद बालादस्त हो जाओ? देखिए कलीमुल्ला साहब, आप हमारे कामों की तरफ देखिए। हमारे अंदर जो करप्ट लोग थे, हमने उन्हें निकाल बाहर किया है। मलिक नवाज उसकी एक मिसाल है।
न कोई नजरिया रहा है, न कोई उसूल रहा है। अब तो हमारा एक ही नजरिया है, अवाम की खिदमत। जी, अवाम की खिदमत सब स्याही से, सुर्ख स्याही से, नीली स्याही से। सोगरा, ये मैं बाद में देख लूं। ये रख लो, तुम्हें घर वापसी पर काम आएंगे। आप इसे लंगर खाने में दे दें। तंज ना करो, ये रख लो और खुशी खुशी घर जाओ। जिसका घर ही ना हो उसे रिहाई की क्या खुशी। सीधे घर जाना, तुम पढ़े लिखे आदमी हो। पीछे कुछ भी नहीं रहा, अब तो सिर्फ मुझे किसी की तलाश है, बस उसे ढूंढना है। देखो, नेकी के रास्ते पर चलो। नेकी की थी मैंने, यहाँ पहुंच गया। नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, अब ऐसी ही नेकी करूंगा और उसे मार के दरिया में डालूंगा।
हेलो। हाँ मैं I'm fine, thank you. How are you? That's great. क्या मतलब? मैं आ रही हूँ। I'm coming. मेरा फ्लाइट नंबर PK 127 है। डेट March the 14th। नहीं मैगी, तुम नहीं आओगी। मैं आ रही हूँ। आप मुझे लेने आ जाना एयरपोर्ट में। I'm telling you, तुम अभी नहीं आओगी, मैं आ रहा हूँ। हाँ? You won't come. Okay, bye. अगर वो यहाँ आ रही है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तुम बुला लो उसे। मैंने अपना इंतजाम कर लिया। इस घर को खाली समझो। अम्मा गड्डी नहीं आई। तूने क्या करना गड्डी को? अम्मा गड्डी की पूंछ नहीं होती। नहीं होती। अम्मा जब मुंह होता है तो पूंछ क्यों नहीं होती? दिखा से। गाड़ी बेटा पहुंचने ही वाली है, 5 मिनट, लेकिन तुमने पहुंचते ही मुझे इत्तला कर दी। मरी से आने के बाद हमारे घर रहने के लिए जरूर आना बेटा। क्यों नहीं खाला, मरी में हम 4-5 रोज रुकेंगे बस।